हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 के लिए भाषा भारती हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 10 नीति के दोहे। पाठ 10 में बहुविकल्पीय प्रश्न 1, जो तो को काटा बोवे खालिस्तान वाक्य पंक्ति काव्य पंक्ति किसकी है? तो इसमें आंसर है कबीर की पंक्ति है। प्रश्न दूसरा, विद्या धन अध्यम बिना पंक्ति के आधार पर विद्या धन कैसे प्राप्त होता है? तो इसका आंसर है मेहनत करने से, ऑप्शन ए। प्रश्न 3 है, कविता के अनुसार बार बार अभ्यास करने से कौन ज्ञानी हो जाता है? तो इसका आंसर है मूर्ख, ऑप्शन बी। प्रश्न 4 है, कंचन तजत न कोई पंक्ति में रेखांकित शब्द के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका अर्थ है सोना, ऑप्शन बी। प्रश्न 5 है, पाठ में तुम्हें शब्द के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है डी, तो को। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न 6, कवि के अनुसार मीठे वचन से खालिस्तान को वश में किया जा सकता है? तो जग को। खीरे को खालिस्तान की तरफ से काटने की बात कही गई है? तो इसमें आंसर है सिर। सांच बराबर तप नहीं में सांच का अर्थ है सत्य। तुलसीदास जी के अनुसार खालिस्तान स्थान पर पड़े होने पर भी सोना अपना मूल्य नहीं खोता? तो इसका आंसर है गंदे। प्रश्न 10 है, बुरा जो देखन में चला पंक्ति में देखन शब्द का प्रयोग खालिस्तान के लिए किया गया है? तो इस देखने, एक वाक्य में उत्तर। प्रश्न 11 है, जाके हृदय सांच है ताकि हृदय आप पंक्ति में आप किसे कहा गया है? तो इसमें पंक्ति में ईश्वर को कहा गया है आप। प्रश्न 12 है, सिल शब्द का हिंदी मानक रूप लिखिए। सिल का हिंदी मानक रूप है सील। प्रश्न 13 में बोला क्रिया शब्द से एक वाक्य बनाइए तथा उसमें आई सहायक क्रिया को भी रेखांकित कीजिए। मोहन बोला बुआ आई है। तो इसमें ये बोला क्रिया है और बुआ आई है आना सहायक क्रिया है। कोयल और कौए में किसकी आवाज़ मधुर होती है? तो इसका आंसर है कोयल। लघु उत्तरीय प्रश्न 15, निम्नलिखित शब्दों के हिंदी मानक रूप लिखिए। लौन, पहला है लौन, हिंदी मानक रूप होगा इसका नमक। यद्यपि का होता है विद्वान। रसरी का होता है रस्सी और कागा का मानक रूप होता है कौआ। प्रश्न 16 है, आपको फूल क्यों अच्छे लगते हैं? अपनी पसंद के किन्हीं दो फूलों के विषय में दो पंक्तियां लिखिए। तो फूल खुशबू देते हैं और भगवान पर चढ़ाए जाते हैं। गुलाब से इत्र बनता है और कमल राष्ट्रीय पुष्प है। प्रश्न 17 है, हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए? तो इसका आंसर है अभ्यास करने से हम उस कार्य में निपुण हो जाते हैं, इसलिए अभ्यास करते रहना चाहिए। दिए गए प्रश्न 18 है, दिए गए विशेषण शब्दों को उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्दों में परिवर्तित कीजिए। विशेषण शब्द है मीठा, तो इसका संज्ञा शब्द बनेगा मिठाई। ऐसे बुरा का बुराई, खट्टा का खटाई, अच्छा का अच्छाई और तरुण का तरुणाई। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 19, पाठ 10 नीति के दोहे में दिए संत कबीर के किन्हीं दो दोहों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो पहला, संत कबीर के दोहे का भावार्थ है कि यदि बुराई को देखने जाएंगे या बुराई किसी में ढूंढने जाएंगे तो वह नहीं मिलेगी, जिससे उससे पहले स्वयं अपने बारे में अपनी बुराई को देखना चाहिए। और दूसरा भावार्थ, कोयल किसी को कुछ नहीं देती, कौआ भी किसी कुछ नहीं देता, परंतु कोयल ने मीठा बोलकर जग को बस में किया, उसी तरह हमें भी मीठे वचन बोलना चाहिए। प्रश्न 20 है, मीठे वचन बोलने पर हमारे जीवन में क्या क्या लाभ होते हैं? मीठा बोलने से हमारे जीवन में बहुत लाभ होता है। मीठा बोलने से हम सम्मान पाते हैं। मीठा बोलने से हमारे काम आसान हो जाते हैं। मीठे वचन बोलकर जग को बस में कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा पाठ 10 समाप्त हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।